ये हमारी मुठिया कबाब जो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही लुक है, क्या ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें क्या ही इसका कलर आया है और क्या ही है। यकीन करें इसमें जो खुशबू और अरोमा आ रहा है, बेहतरीन और लाजवाब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं मुठिया कबाब। इससे पहले ही हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई रेसिपीज़ बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सकें। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी मुठिया कबाब। मुठिया कबाब बनाने के लिए ये मेरे पास बाउल के अंदर अराउंड 1 kg जितना जो है वो बीफ का कीमा है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया। ये देखें, इसको स्क्विज करके पूरा इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने रफली चॉप किया है और रफली चॉप करने के बाद मैंने इसका सारा पानी स्क्विज कर दिया, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची जिनको मैंने रफली चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मेरे पास पुदीना है अराउंड आधी गड्डी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी हरा धनिया। 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी साबित धनिया। 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी। 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी गरम मसाला। 1 टेबलस्पून में शामिल करूँगी जी नमक। 1 टेबलस्पून में शामिल करूँगी जी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी चाट मसाला। 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर। और ये मेरे पास तकरीबन 2 लेमन है। ये 2 लेमन है मेरे पास, इसको मैं स्क्विज करके इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अराउंड 4 टेबलस्पून जितना घी। अब हम इन सब मसालों को कीमे के अंदर कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा जी, ये देखें, ये हमें तमाम मसाले जो है वो कीमे के अंदर मिक्स करनी है। अब हम इस कीमे को चॉपराइज करते हैं, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे मुठिया कबाब का जितना भी कीमा था वो हमने चॉपराइज कर लिया है। आप इसका लुक देखें, ये देखें। अब हमने इसको कबाब की शेप देनी है। इसके लिए जो है हम अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल या घी किसी से भी ग्रीस करेंगे और आपकी एक मुट्ठी के अंदर जितनी है कबाब आती है, बस। इसकी कोई शेप नहीं होती है कि हम इसको जो है वो शेप देने, बस आपकी एक मुट्ठी में जितनी आपकी कबाब आ सकती है, जितना आपका बैटर आता है, आपने ये लिया, इसको इस तरीके से किया, इस तरीके से, और ये आपकी मुट्ठी कबाब तैयार है। आपने फिर ग्रीस किया अपने हाथ को ऑयल या घी से, फिर आपकी एक मुट्ठी के अंदर जितनी कबाब आती है वो आपने ली और
बस आपने इसको इस तरह से एक ही हाथ से बाइंड करना है, एक ही मुट्ठी से बाइंड करना है। कोई इसकी शेप नहीं है कि नहीं हमने इसको कोई सीख कबाब का शेप देना है या कोई राउंड या गोल या ओवल, कुछ भी नहीं। बस आपकी एक मुट्ठी में जितनी कबाब आ गई आपने इसको लिया और इसको इस तरह से किया और ये आपकी मुट्ठी कबाब तैयार है। ये देखिए, इसी तरह हम सारी की सारी तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी सारी की सारी मुठिया कबाबें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, इनका कोई शेप नहीं है, कोई कबाब की मेजरमेंट नहीं है कि इतनी लेनी है इतनी नहीं लेनी है, इसको राउंड बनाना है या इसको जो है वो चकोर बनाना है या इसको सीख कबाब की तरह बनाना है। ये बिल्कुल आपकी एक मुट्ठी में जितना भी आया आपने ये लिया और इसको हल्का हल्का सा प्रेस किया इस तरह से और ये तैयार है। तो ये देखें जी, हमारी मुठिया कबाबें जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, चलें फिर हम इसको जो है वो फ्राई करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी मुठिया कबाब जो है उनको फ्राई करेंगे। ये मैंने तवे के ऊपर जो है वो तकरीबन हाफ़ कप जितना घी शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। शैलो फ्राई होंगी, ये डीप फ्राई नहीं होंगी। तो अब हम अपनी कबाबों को उसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, ये हमने मुठिया कबाब को इसमें शामिल किया है। जैसे ही इसका एक साइड से कलर चेंज होता है तो हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा जी, इसकी कुकिंग जो होगी वो मीडियम टू लो फ्लेम पे होगी। और ये देखें जी, एक साइड से इसका स्लाइटली सा कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए, और हम इसको चारों तरफ से प्रॉपर पकाएंगे इसमें। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसको चारों तरफ से मूव करके फ्राई कर दिया है और ये देखिए क्या ही बेहतरीन फ्राई हुई है। ये देखें, और ये हमारी मुठिया कबाब तैयार है। ये देखें, तो निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त लुक है और क्या ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, यकीन जाने। चले फिर मैं बाकी सारी फ्राई करके फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें, ये हमारी सारी मुठिया कबाब जो वो फ्राई हो चुकी हैं। अब जो है ये स्टेप ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे जो है वो स्मोकी फ्लेवर बहुत पसंद है, तो हम इसको देंगे स्मोक, इसलिए मैंने इसको पतीले में ट्रांसफ़र किया है। अगर आप ना देना चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, और अगर मेरी तरह आप स्मोकी खाने के शौकीन हैं तो हम इसको अब देंगे स्मोक। ये देखिए जी, मैंने फॉइल के ऊपर जो है वो कोयला गरम करके रखा है। अब हम इसमें थोड़ा से कतरे घी के शामिल करेंगे और इसको पैक कर देंगे। जैसे से स्मोक कंप्लीट होती है फिर मैं आपसे इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी मुठिया कबाब जो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही लुक है, क्या ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें क्या ही इसका कलर आया है और क्या ही है, यकीन करें इसमें जो खुशबू और अरोमा आ रहा है, बेहतरीन और लाजवाब। आप चाहें तो इसको जो है वो रोटी के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसको मेरी तरह जो है वो पराठे के साथ सर्व करें। साथ मैंने हरी चटनी बनाई हुई है और साथ हमने अच्छे वाली प्याज काटी हुई है। इसको आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुठिया कबाब को, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अच्छा अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।